Audio Jungle. प्रकाश का परावर्तन। यहाँ आप इस बात का ध्यान दें कि ये शब्द परावर्तन है। परिवर्तन शब्द अलग है और परावर्तन अलग है। परिवर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना, जबकि परावर्तन का मतलब है रिफ्लेक्शन। तो इसको हम अगर पूरा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी हम किसी चमकदार सतह पर जब देखते हैं तो हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर अब मेरे पास एक चम्मच है, तो इसमें देखो मेरी उंगली का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चम्मच का जो पृष्ठ है ये चमकदार है, आपको पीछे का इसमें सीन भी दिखाई दे रहा है ऐसे। तो ये एक दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। चम्मच में दो पृष्ठ हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये दोनों ही दर्पण की भांति कार्य करते हैं और ये प्रकाश की दिशा को बदलते हैं। तो कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं ये परावर्तन? जैसे स्टील की चम्मच का जो पृष्ठ है वो एक परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। इसी प्रकार दर्पण की सतह हो गई। दर्पण क्या होता है? शीशा या मिरर, जिसमें आप रोज अपनी चेहरे को देखते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार जल भी एक परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करता है। परावर्तन का मतलब है प्रकाश की दिशा को बदलना। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखाती हूँ कि परावर्तन कैसे हमें दिखाई देता है। अगर ये एक परावर्तक पृष्ठ की सतह है और इस पर एक प्रकाश की किरण यूं टकराई, तो परावर्तित होने के बाद ये इस तरह इस दिशा में मुड़ जाती है। इसे हम आपतन किरण कहते हैं। आपतन किरण। और ये जो है हमारी परावर्तित किरण है। इसे हम एक बहुत ही मज़ेदार क्रियाकलाप के साथ देखते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा। इस क्रियाकलाप के लिए हमने एक समतल दर्पण की पट्टी का इस्तेमाल किया है। समतल दर्पण, जो दर्पण आप सुबह देखते हैं जिसमें अपना चेहरा, पीछे से इसकी ये पॉलिश्ड सरफेस है और आगे की सतह जो है इसकी ये चमकदार है। हमने इसको एक सपोर्ट के साथ यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये मेरे पास लेज़र लाइट है। इसकी मदद से आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक फोकस कर रही हूँ तो ये देखिए आपको परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। अब ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है दूसरी तरफ जाती हुई। ऊपर से दिखाओ ना, ये देखिए। इसी प्रकार अगर हम एक और दर्पण की पट्टी इसके साथ लगाएंगे तो भी आप इसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि किस प्रकार प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होती है। और ये देखिए, अब बहुत स्पष्ट यहाँ पर आपको प्रकाश की किरण में परावर्तन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसकी दिशा बदल रही हूँ तो परावर्तित किरण की दिशा भी हमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसकी संरचना अब हम कुछ इस प्रकार से एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये दर्पण की पट्टी है, यहाँ पर एक ये लाइन हमने ड्रॉ करी और मैंने इस दिशा से
यानी इस दिशा से मैंने प्रकाश की किरण को दर्पण की तरफ डाला और ये दिशा थी, और प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के पश्चात इस दिशा में मुड़ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि जल भी जो होता है वो भी परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया, इसमें एक बूंद हमने दूध की डाल दी जिससे कि आपको कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ भी आप देखिए कि प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी और परावर्तित होकर देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें पेपर पे दिखाई दे रहा है। पेपर पे ये बहुत स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। प्रकाश की किरण इधर गई और इस दिशा में ये दोबारा परावर्तित हो रही है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।